जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास महिंद्रा XUV 3XO और ये वेरिएंट जो है ना बहुत खास है, बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वेरिएंट आपको 10 लाख से 10.5 लाख के बीच में ऑलमोस्ट जरूरत के जितने भी फीचर है ना वो ऑफर कर देता है। अब आप कहेंगे बातें इतनी कर रहा है, वेरिएंट नहीं बता रहा है। भाई ये है महिंद्रा XUV 3XO का MX3 वेरिएंट, पेट्रोल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, हर चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के दिखाने वाला हूँ कहाँ पर क्या कुछ मिलता है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। चेकआउट करो भाई, महिंद्रा की वही टिपिकल जानी पहचानी चाबी आपको मिलती है। यहाँ 3 बटन ऑफर किए जाते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के। एक फिजिकल की मिल जाती है, यहाँ पर महिंद्रा का लोगो, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा भाई, महिंद्रा XUV 3XO का एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, पेट्रोल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। अगर इस वेरिएंट की बात करूँ तो ये है XUV 3XO का MX3 वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। अगर इसकी एक्सोरूम कीमत की बात करें तो ये 10,39,000 रुपये एक्सोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर मिलता है आपको 1.2 लीटर का M स्टॉलिन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो आपको 109 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी कहीं ना कहीं 17 से 18 kmpl का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूँ बिना देरी किए हुए। सबसे पहले चेकआउट करो, यहाँ पर इस तरीके से ये DRL का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर सेटअप आपको हेडलाइट में मिलता है। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपको यहाँ पर कवर्ड एरिया देखने के लिए मिलेगा। किसी भी तरह की फॉगलाइट वगैरह ऑफर नहीं की गई है। सामने की तरफ अगर बात करें ग्रिल की तो ये कवर्ड आपको देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर आपको इस तरह से जो स्लैंटिंग लाइंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है और सेंटर पे महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर अगर नीचे की तरफ बात करें तो स्किड प्लेट आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और टायर साइज वगैरह को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें अपोलो का टायर मिल रहा है, अपोलो का एप्टेरा सीरीज का टायर है और यहाँ पर सेक्शन की बात करूँ 205/65 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। व्हील आर्चेस काफ़ी चौड़े चौड़े से आपको दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद देखो ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर ORVM पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। ए पिलर की बात करें, ये भी आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है। बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट मिलता है। सनरूफ की बात करते हैं तो ये सिंगल पेन सनरूफ आपको देखने के लिए मिलती है और पीछे की तरफ आपको वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो पीछे आते हैं तो यहाँ पीछे भी आपको जो है ना डिस्क ब्रेक का सेटअप ऑफर किया गया है और एक चीज़ और, इस गाड़ी के अंदर आपको स्टील रिम का सेटअप मिलता है। ये जो व्हील कवर चढ़े हुए हैं ये कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। सेंटर कैप पे आपको महिंद्रा का लोगो दिखाई दे रहा होगा। बट अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे हैं तो मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट टैग कर दूंगा व्हील कवर के, वहां जाके आप डेफिनेटली देख लेना और वहां पसंद भी आने वाले हैं आपको, वो आपकी चॉइस रही। बाकी और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पर देखें 42 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। पुश टू ओपन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, अंदर से आपको ओपन करना पड़ेगा। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो टेल लाइट है ना, ये आपको कनेक्टेड सेटअप के साथ में ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जलता है, ब्लिंक करता है। यहाँ पर आपको एक टर्न इंडिकेटर आ जाता है, रिवर्स लैंप आ जाती है, बट ये पोर्शन जो है ये कनेक्ट नहीं करेगा यहाँ पर। अब ऊपर की तरफ देखें तो ना तो रियर वाइपर मिलता है ना डिफोगर मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर से देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर देखें महिंद्रा का लोगो, XUV 3XO के इनिशियल्स दिखाई देंगे और जो पीछे वाला बम्पर का पोर्शन है ना, ये वाला पूरा ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको दिखाई देगा, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है और दूसरा आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट के अंदर किसी भी तरह का रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। और नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। ये जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में मिलती है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो बूट एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है। गाड़ी अनलॉक है, डेफिनेटली ईजिली ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो भाई पीछे की तरफ अगर आप चेक करोगे तो पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जा रही, बट पीछे वाली जो सीट है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में आपको जरूर देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा और स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है आपको। बाकी टूल गेट वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसे मैं कर देता हूँ बंद और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। अब आते हैं भाई अंदर की तरफ और क्या कुछ मिलता है वो चेक करा देता हूँ एक बार। भाई देखो अगर ड्राइवर साइड डोर की बात करूँ तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ आपको ये ब्लैक कलर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर देखें तो ये ऑफ वाइट ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पर आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो।
नीचे की तरफ देखें तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और सीटिंग में बात करें तो ये वाला फैब्रिक आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके का। ड्राइवर सीट में देखें तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है, और यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है। नीचे दोनों पेडल के साथ में आपको डेडिकेटेड डेड पेडल दिखाई देता है, और बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन और हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर यहाँ मिलता है, और एसी वेंट का डिजाइन यहाँ दिखाई देता है। बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं। तो सबसे पहले चाबी लगा लेते हैं और फिर बात करेंगे यहाँ पर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है। ओके, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाएगा। जगमग सा हो गया है। यहाँ टेकोमीटर, यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पर इस तरीके की एमआईडी मिलती है, और एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ सेंट्रल कंसोल पे 3 बटन ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आप चेक करो, ये सेट का बटन है, ये ट्रिप का बटन है, और ये ड्राइव मोड का है। मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो सामने की तरफ जिप जैप जूम मोड आ गए। ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सारे ऑप्शन ए और बी और बाकी सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। जो भी सेट करना है आप एंटर, मतलब लॉन्ग प्रेस करके एंटर दबा दीजिए, आप उस सेटिंग के अंदर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये कलर सेटिंग वगैरह आ गई आपके सामने। और अगर यहाँ पर बात करें तो जैसे ये ब्राइटनेस है, और ब्राइटनेस से ऊपर एक काम करते हैं, कलर में ही आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं कलर सेटिंग में, और इसे एक बार करते हैं एंटर, और फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो दोस्तों, डे देखो सामने की तरफ चेंज हो रहा है, ये ब्लू हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर व्हाइट करना है तो व्हाइट हो चुका है, और उसके बाद रेड करना है तो आपके सामने आ रहा होगा, रेड हो चुका है। तो ये सेटअप मिलता है। येलो करना चाहते हो तो येलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, कौन सा ब्लू अच्छा लग रहा है दोस्तों मुझे, मैं नहीं, येलो भी अच्छा लग रहा है, चलिए येलो कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये येलो कर देते हैं, और उसके बाद जो है ये चेंज हो चुका है इस तरीके से। बढ़िया लग रहा है दोस्तों। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक मिलता है, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा, टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। सेंटर पर आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो भाई, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, जो आपको देख लेते हैं एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है या नहीं। तो देखो, ये देखो, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन मिल रहा है, बट एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर नहीं ऑफर किया जा रहा है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ आपको एंड्रॉइड ऑटो से काम चलाना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये मीडिया के कंट्रोल्स हैं, इसके लिए आपको मिल जाते हैं। एसी वेंट का डिजाइन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इन बटन्स के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, बट यहाँ पर चेक कर लो, ये हेजार्ड बटन मिल जाता है, और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। बाकी ये एसी के टेम्परेचर के लिए, अगर प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर ये आपकी फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। बाकी ये सब बटन्स जो है ना एसी से रिलेटेड रहने वाले हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ सिर्फ आपको एक टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिलता है, और एक वायरलेस चार्जिंग पैड देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ 2 तरह की चार्जिंग आपको ऑफर की जाती है, और यहाँ 6 स्पीड आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर मैं देखूं तो देखो, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑफर नहीं किया गया है, आप चेक कर लो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो पूरा ट्रीटमेंट है, ये पियानो ब्लैक में मिलता है। 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट मिल जाता है, और ऊपर की तरफ सॉफ्ट कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ देखें अंदर की तरफ स्पेस आपको अच्छा खासा दिखाई देने वाला है, ठीक ठाक मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलेंगे। डैशबोर्ड पे बात करें तो 2-3 तरह का पैटर्न, ये पियानो ब्लैक का मिलता है, ऊपर की तरफ मैट मिलता है, नीचे की तरफ आपको ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है। ओके, यहाँ पर सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ये ग्लोब बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप रहने वाला है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको सनसेड मिलता है, सनसेड के अंदर वैनिटी मिरर भी आपको ऑफर किया जाता है ढक्कन के साथ में। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर ऑफर किया जाता है, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये लाइट्स आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती हैं। ओके, यहाँ सनरूफ भी मिलती है दोस्तों, ये चेक करो, ये सेटअप आपको सनरूफ का मिलने वाला है। ये साइज रहने वाला है। एक चीज अच्छी है, जो इसका ये ब्लाइंड फोल्ड है बहुत हार्ड बना रखा है, मतलब ये हीट प्रोटेक्शन अच्छा करने वाला है। ये सेटअप यहाँ मिलता है। माइक आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, और अगर ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको एक सनसेट दिखाई देगा। क्या हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं? तो नहीं, इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये चीज आप ध्यान रखना। इसे लगा देता हूँ इस तरीके से। तो भाई ये है इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें वो आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो और दिखा देता हूं मैं चल के। आते हैं भाई सेकंड रो में।
और अगर यहाँ रियर डोर ट्रिम की बात करें तो सबसे पहले तो डोर ट्रिम चेक कर लो, जो आपको आगे मिल रहे थे ऑलमोस्ट उसी से मिलते जुलते कलर कॉम्बिनेशन पैटर्न वगैरह आपको पीछे भी दिखाई देगा। यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन और डोर हैंडल यहाँ दिखाई देता है। अंदर की तरफ देखें, ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है और यहाँ पर अगर देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 60/40 का ऑप्शन मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिली जाती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ पर मिलते हैं। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर। और अगर यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले तो आप लेग रूम चेक करो, यहाँ 4-4 उंगलियों का गैप आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, फिर भी उसके बाद भी इतना स्पेस आपको मिल रहा है, मतलब भरपूर स्पेस मिल रहा है। ये पॉकेट्स मिल जाती हैं सीट्स के पीछे, यहाँ भी मिल जाती है और यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और अब देखो यहाँ पर पहले बात करते हैं हेडरूम की। हेडरूम की अगर बात करें तो आप चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस मिलेगा। बट ये उभार देख रहे हो ना, ये उभार जो है यहाँ पर अगर आ जाता हूँ तो यहाँ स्पेस कम हो जाता है और जैसे यहाँ आता हूँ तो यहाँ ज़्यादा हो जाता है। बट बैठना तो दोस्तों सीधे ही है। और सबसे अच्छी बात क्या है यार, ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है, ये एडजस्टेबल जहाँ भी मिलते हैं मुझे कंफर्ट फील कराते हैं और सेफ्टी भी फील कराते हैं पीछे की तरफ। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिल जाता है। एक लाइट आपको मिल जाती है, ये हेलोजन सेटअप के साथ में रहती है। और अगर यहाँ पीछे और नीचे की तरफ देखें तो ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट ऑफर किया जाता है। रियर AC वेंट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ टाइप C पोर्ट ऑफर किया जाता है। फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है और नीचे आते हैं तो एक 12V का पोर्ट भी ऑफर किया जाता है। तो ये तीनों ही चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। मेरे हिसाब से हर चीज परफेक्ट है और हर चीज सलीके से और करीने से लगाई गई है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एक काम और करते हैं, यहाँ से चलते हैं बाहर, बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो और चेक करा देता हूँ मैं आपको। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट कहाँ से ओपन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर आते हैं और बोनट कहाँ से ओपन करना है, यहाँ से ओपन करना है। और महिंद्रा का वही पर्टिकुलर DNA, यहाँ पर जैसे ही बोनट ओपन करेंगे हेजार्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। मतलब ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट, टर्बो चार्जर यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कूलेंट और यहाँ पर आपको जो है वॉशर वगैरह दिखाई देता है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास महिंद्रा XUV 3XO और ये 3XO का MX3 वेरिएंट था, पेट्रोल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। 10,39,000 एक्स-शोरूम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इस प्राइस पॉइंट पर बात की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया गाड़ी है दोस्तों। 5 स्टार सेफ्टी आपको मिली जाती है और सब कुछ फीचर से लेस है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ की कमी मैं ज़रूर बोलूँगा, इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा और होना चाहिए था। अगर कंपनी रिवर्स पार्किंग कैमरा देती तो मज़ा आ जाता, लेकिन आप लगवा लेना ज़रूर से अगर आप इस वेरिएंट को चूज़ करते हो तो। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ डिटेल में आपको दिखा दिया, हाथ रख के बता दिया कहाँ पर क्या कुछ मिला। अब इस पर मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपके दिमाग में कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।